जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और चलिए आइए आज के बेहतरीन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीएनएसटी स्पेशल क्लास है, नर्सिंग स्पेशल क्लास है और आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए शानदार एनसीईआरटी के पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन लाया है और काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको सिमिलरली एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का बेहतरीन सेशन है और एक टॉपिक वाइज की क्लास है और आपका आज मैं ऑलमोस्ट आपको 50 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन सर जी? 50 प्लस। और वो भी गाइस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत 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 ही शानदार और मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को लेने के बाद। और आपके सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रहा हूँ और आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चनों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा समाधान स्टडी ऑफिशियल चैनल। और आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना मत भूलिएगा। अभी जो है डेली आपको 1 से 2 टेस्ट डेली प्रोवाइडेड हो रहे हैं और आप लोग इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ आपको मिलता है इनमें। तो आइए बात करते हैं आज के इस बेहतरीन और शानदार सेशन में। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए आ चुका है और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया और कितने क्वेश्चन जो है आज आप सभी लोग सही कर पाते हैं। और अंतिम में मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन है और आप लोग का आज का टारगेट है 45 क्वेश्चन सही करने का। और जिन भी साथियों के अगर अच्छे मार्क्स आए तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। बोला गया है कि कीट भक्षी पादप मुख्यतः होते हैं, कीट भक्षी पादप मुख्यतः होते हैं। तो भाई साहब क्या होते हैं, क्या आप लोग बता पाएंगे कि पादप जो होते हैं, ठीक है साथियों, पादप के पोषक में विशेष रूप से स्वकोषी होते हैं और कुछ पादप जैसे कि आपका ट्रोसेरा, ठीक है, कौन सा जी आपका नाम करेगा, कुछ जो है आपके ध्यान रखना ट्रोसेरा हो गया, ये कीट भक्षी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? कीट भक्षी होते हैं। तो हम लोग क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए कर पाएंगे क्या? राइट आंसर की बात करें तो कीट भक्षी अगर हमने लगाया है तो माँ साहब ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सत्य आंसर है। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? कीट भक्षी पादप का उदाहरण जो है कौन सा है? तो कीट भक्षी पादप जो है के शिकार को पकड़कर व पचाकर नाइट्रोजन पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है। क्या आपका नाइट्रोजन जो है प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है? तो क्या हम लोगों ने आंसर लगाया है? पादप का उदाहरण है आपका ब्लेडर पार्ट या आपका जो है विन फ्लाई ट्रैप और आपका नेप्थीज बेलकोर। ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा सर जी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, हमें ध्यान रखना है। आपको आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कु स्कूटा, ठीक है, कु स्कूटा है परजीवी या फिर रोगजनक या फिर मृतोपजीवी या फिर आपका स्वपोषी। क्या आंसर होगा? ठीक है, आप लोग जो ध्यान रखने हैं, क्या आपका जो है कुस्कुटा, ठीक है, क्या है कुस्कुटा या कसकुटा हम लोग इसे बोल सकते हैं। यह एक क्या होता है सर जी? परजीवी होता है। क्या होता है भाई साहब? यह एक परजीवी होता है। जी हाँ सर जी, आपने सही कहा है। क्या होता है? एक परजीवी होता है और इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें जो है पर्णहरिम जो है नहीं पाया जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। और यह जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बनाता है, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति बनाते हैं। पर ये जो होता है कौन सा आपका कसकुटा, ठीक है साथियों, जो एक कसकुटा है प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन नहीं बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और यह जो है अतिरिक्त अपनी वृद्धि के लिए एक दूसरे पादप पर क्या है परपोषी और जो है पादप को उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कसकुटा मतलब एक ऐसी बेला होती है, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर, ठीक है, एक पेड़ लगा है, इसके ऊपर ऐसी बेला 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 बेला, वही कसकुटक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पादपों के लिए सही नहीं है? क्या बोले भाई साहब, कौन सा पादपों के लिए सही नहीं है? तो यह विषमपोषी होते हैं। पादप अपने जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरित करते हैं। पादप बहुकोषी के यूकैरियोटिक्स होते हैं। ये पादप अचल होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना है, पादप स्वपोषी होते हैं, ना कि सर जी विषमपोषी होते हैं। इसके पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। क्या सर जी? स्वपोषी होते हैं
भाई साहब आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही कर दिया है क्या? समझ गए ना, चीज़ों को सीखना है, हमें रट्टा नहीं मारना है बच्चा, हमें जो है सिर्फ याद रखना है, कंसेप्ट को याद रखना है और चीज़ों को आपको माइंड में बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सर जी याद करेंगे, सर जी छोटे बच्चे थोड़ी है ना है कि हम लोग चीज़ों को याद रखेंगे। अरे हमें समझना है, अभी हमारी बुद्धि इतनी तो विकसित हो चुकी है कि हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अरे पहली दूसरी या 10वीं में रहते तो हम लोग याद करते, याद थोड़ी करेंगे हम लोग सीखेंगे। हमें क्या है, सीखना है, हमें जॉब चाहिए ना कि रट्टा मार के हमें 90% चाहिए। समझ गए ना चीज़ें भाई साहब कैसे करना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट बोला है कि पादप अपने जीवन चक्र में खाली स्थान दर्शाते हैं। पादप जो है अपने जीवन चक्र में खाली स्थान दर्शाते हैं। देखिए, केवल लैंगिक प्रावस्था या फिर आपका केवल अलैंगिक प्रावस्था या फिर पीढ़ी एकांतरण या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? कि हम लोगों ने पादप के वे जीवन चक्र में दो भिन्न अवस्थाएं होती हैं। पादप के जीवन चक्र में दो भिन्न अवस्थाएं होती है। एक होती है आपकी, ठीक है, एक अगुणित युग्मोद्भिद और द्विगुणित। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगाया है क्या? क्या साथियों हमने इस क्वेश्चन का आंसर सी लगाया है क्या? अरे सी लगाया भाई साहब तो बिल्कुल करेक्ट ही लगा पाया होगा। आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर जी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण में युग्मोद्भिद को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? युग्मोद्भिद को दर्शाता है। पीढ़ी जो कि युग्मक उत्पन्न करते हैं, पीढ़ी जो कि बीजाणु उत्पन्न करते हैं, पीढ़ी इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं और द्विगुणित पीढ़ी। बताइए मेरे साथ क्या आंसर हो पाएगा? अरे साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन बच्चों का ए है बिल्कुल करेक्ट है कि पीढ़ी जो कि आपके युग्मक उत्पन्न करती है। क्या भाई साहब? पीढ़ी जो कि युग्मक उत्पन्न करती है। राइट आंसर यही होगा कि युग्मोद्भिद अवस्था पादप के जीवन चक्र में युग्म उत्पन्न करती है। ए आंसर बिल्कुल सत्य है, ए आंसर बिल्कुल सत्य है। आगे आते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण में आपका बीजाणुभिद का को दर्शाता है? किसी सच्ची बीजाणुभिद को दर्शाता है। अगुणित आपका पीढ़ी या फिर आपका पीढ़ी जो कि युग्मक उत्पन्न करती है, या फिर पीढ़ी जो कि बीजाणु उत्पन्न करती है, या फिर पीढ़ी जिसमें आपका जाइलम व फ्लोएम होते हैं। तो आप लोग क्या बता पाएंगे? क्वेश्चन आपके समक्ष है, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन आंसर आपको करना है। तो साथियों देखिएगा आप लोग जो है आंसर कर पाते हैं। सभी बच्चा जरा मेरे साथ ध्यान रखिएगा। क्या है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हमें देखना है कि बीजाणुभिद जो है, ठीक है बच्चा, जो बीजाणुभिद से रिलेटेड है क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीजाणुभिद अवस्था पादपों के जीवन चक्र में बीज उत्पन्न करने का कार्य करती है। क्या करती है? ये पीढ़ी जो कि बीजाणु उत्पन्न करती है। क्या हम लोगों ने सर जी सी आंसर लगाए क्या? मास्टर जी सी आंसर बिल्कुल सत्य है और हमने यही आंसर लगाया है। वेरी गुड। जगत एनीमिलिया में सम्मिलित है। क्या बोला बच्चा? जगत एनीमिलिया में संबंधित है। जगत एनीमिलिया में आपका स्पंजी, क्या बच्चा? स्पंजी। और क्या क्या मेरे साथ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक आपका एनीमिलिया में होगा, में स्पंजी है, आपका जो है क्लोरोकर्म, आपका कीट है, घींगा है, ये सब कुछ है भाई साहब। आपका यूकैरियोटिक्स, आपका विषमपोषी, बहुकोशिकीय, उपरोक्त सभी। क्या सर जी, क्या हमने उपरोक्त सभी आंसर लगाए हैं? रेप्टाइल्स भी आएंगे इसमें, आपके सांप जो है मगरमच्छ, पक्षी, स्तनीय सब कुछ आएंगे। उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा और यही भाई साहब आपका सही सत्य आंसर है कि जंतुओं के संरक्षण खाद्य पदार्थ होते हैं। क्या बोला है कि जंतुओं में संरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं ग्लाइकोजन व प्राणी वसा, ग्लूकोज, सेलुलोज, काइटिन। बताइएगा क्या आंसर होगा? तो देखिए आपने जो आंसर कर पाया है, क्या सर जी, कि आपका ग्लूकोज मानव व जंतुओं में क्या होता है? संग्रहित ग्लूकोज का एक रूप होता है।
क्या भाई साहब आपका ये आंसर सत्य है? अरे फैट हमारे शरीर में स्टोर होती है ना, वही तो बोला है कि आपका ग्लाइकोन को संश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके ग्लाइकोजन है उसका संश्लेषण किया जाता है और वह शरीर में जो मांसपेशियाँ होती है यह मुख्यतः यकृत हमारे लीवर में क्या होती है, यह संग्रहित किया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। कहाँ पर स्टोर होती है, तो हमारे लीवर में स्टोर होती है सर जी, ये हमें ध्यान रखना है। और काफ़ी चीज़ें भाई साहब आपको याद भी हो चुकी होगी अगर हमारे इस क्लास में आप लोग रेगुलर है तो। विषाणु और आपका जो है वायरस अकोशिकीय होते हैं, जो कि निम्न में से किसके द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जो है उल्लेखित नहीं है? विटेकर, अरस्तु, लिनियस, वाटसन। क्या होगा साथियों? देखिए सभी को ध्यान रखना है। बात करें विषाणु और आपका वायराइड्स की, बात करते हैं विषाणु और वायराइड्स की, तो क्या आंसर होगा? तो मेरे साथ सभी बच्चा ध्यान रखेगा। कितने विटेकर आंसर लिखा? अरे कमेंट्स बॉक्स में ये तो कमेंट्स करके बताइए कि विटेकर ने क्या किया है। अरे आपका पांच जगत किसने दिया है, ठीक है, पंचजगत किसने दिया है, तो आप लोग बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए वाटसन जंतु विज्ञान, बॉटनी जूलॉजी के जनक जंतु विज्ञान। चलिए वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। ये सारी जो बेसिक छोटी छोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अरे भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए बड़े क्वेश्चन आए जो समझ में ना आए वो गलत होती है तो बहुत अच्छी है बात है, बट जो हमने पढ़ रखा है अरे वो गलत किया तो वो तो हमारे लिए शर्म की बात होगी ना, क्योंकि जो पढ़ा है भाई साहब एक क्वेश्चन से, अरे एक क्वेश्चन की बात क्या करूँ मैं, आपको पॉइंट में सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले बार सर जी, पॉइंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट एक बच्चे के 5 मार्क्स कम थे भाई साहब, फर्स्ट राउंड में हुआ ही नहीं, सेकेंड राउंड तो रिजेक्ट हो चुका था, समझ गए। तो उन पर क्या बीतती है जब वो पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं करना है हमें जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें 100+ मार्क्स लाए, टॉप 10 में हमारा नाम आना चाहिए, हमें ऐसी मेहनत करना है। चलिए देखिए आइए यहाँ पर कि विषाणुओं को आपका वर्गीकरण किए या वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया गया, क्यों हम स्थान नहीं दिया है इन्होंने? वे वास्तविक जीव नहीं है, ये जो होते हैं जो है अकोशिकीय होते हैं, या फिर ये अविकल्पीय होते हैं, या ये रोगजन होते हैं। क्या आंसर होगा? तो साथियों आपको पता ही है कि सर जी ये वास्तविक सजीव नहीं है। समझ पाए क्या सर जी कि ये वास्तविक सजीव नहीं है? आते हैं मेरे साथ आगे बोला गया है कि विषाणु अकोशिकीय जीव है। क्या भाई साहब? विषाणु अकोशिकीय जीव है, लेकिन ये पोषक कोशिका में स्वतः ही या प्राकृतिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु के अंतर्गत विषाणु सम्मिलित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या इनमें से कोई नहीं? तो विषाणु और वायराइड्स जो है अकोशिकीय जीवाणु है, जो कि आपके विटेकर के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। क्या साथियों इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा? मतलब आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा जगह ये सब बिल्कुल सही है, ये डी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए आते हैं कि कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य जुकाम है, सामान्य जुकाम होता है ना, हम लोग डॉक्टर को बताते हैं सामान्य जुकाम है सर जी। तो देखिए आपका इन्फ्लुएंजा, क्या इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा जनित जो है यह रोग होता है। क्या हम लोगों ने क्या है विषाणु जनित रोग लगाया क्या? अरे ज्वार, चले कौन सा ज्वार? चलिए ज्वार बाजरा नहीं है बच्चा, काला ज्वार है, ठीक है ना। देखिए मलेरिया, पायरियास होने की बीमारी पेचिस, काला ज्वार किससे होगा? प्रोटोजोआ से। किससे होगा? वायरस, एड्स हो गया, क्या है वायरस, काफ़ी सारे रोग एड्स से मैंने आपको बता रखा है। मैंने जीवाणु से बताया हैजा, बैक्टीरिया, ठीक है, आप टाइफाइड, ये जो रोग है मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आप बड़े आगे सारी चीज़ें रिवीजन करना है आपको, साथों साथ रिवीजन करते चलना है। पता चल रहा है सर जी आगे पढ़ कुछ और रहे हैं, फिर क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं पा रहा है। इनमें से कौन सा प्रक्रम यही सिद्ध करता है कि विषाणु सजीव है? इनमें जो है उपापचय क्रिया होती है, इनमें जो है अवायवीय जो है शोषण होता है, ये पोषक कोशिका में गुणित होते हैं, या ये संक्रमण करते हैं? क्या आप लोग बता पाएंगे?
तो ध्यान रखना है ये पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि यह सजीव है। तो क्या हम लोगों ने आंसर साथियों सी लगाया है क्या? भाई साहब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा कि ये पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं। आपका सी आंसर बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। आते सर जी नेक्स्ट पर कि तंबाकू मौजिक विषाणु है। तंबाकू आपका मौजिक विषाणु है। अब देखिए गोलाकार, दंडाकार, घनाकार, अंडाकार, बताइए मेरे साथ। तंबाकू मौजिक विषाणु जो है लंबा, बेलनाकार और आपका दंडाकार होता है। तो क्या क्या राइट आंसर होगा? दंडाकार, ठीक है ना बच्चा, क्या होगा? दंडाकार, ये आपका बिल्कुल सही है। और यह जो होता है यह आरएनए केंद्रक की वायरस प्रोटीन के जो है यह जो होता है मौजिक रोग, तो यह ध्यान रखना है आप लोग को। तंबाकू मौजिक रोग दंडाकार होता है, यह पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों से तंबाकू का निर्माण होता है, ठीक है। 31 को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगस्त को अगस्त बोल रहा बच्चा, अप्रैल को। आगे देखिएगा क्या बोला है कि विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या आप लोग बता पाएंगे सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन सकता है और कितना बच्चा सही कर पाया है? अगर आपने डीएनए आरएनए दोनों लगाया है बोथ, तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा कि विषाणु आपका क्या होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वह आपका न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? वह आपके न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। चलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जानकारी रखना जरूरी है। विषाणु का प्रोटीन आवरण होता है, क्या है सर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि विषाणु का प्रोटीन आवरण होता है। बताइए सर जी क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आपके समक्ष चलिए 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। क्या आप लोग बता पाएंगे सर जी क्या आंसर हो सकता है? तो हमारे साथ नोट करिएगा जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है। क्या सर जी? कैपिस्ट, क्या आंसर होगा कि विषाणु का जो प्रोटीन आवरण होता है वो आपका कैपेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, बी होता है। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैपेट्स की जो है उप इकाई होती है, क्या होती है? क्या आप लोग बता पाएंगे? सर जी इसकी उप इकाई की बात करें तो आपका कैप्सोमिड्स या फिर कोर होगा, या फिर आपका न्यूक्लियोसाइट्स होगा, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो बच्चा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिन भी साथियों ने ये लगाए हैं बिल्कुल सत्य है कि कैप्सो जो है मिस्ड इसका जो है मियर्स इसका सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते जरा विषाणु इस नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है? विषाणु इस नाम से भी जाने जाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन कण, या फिर होगा आपका विरियाल, ठीक है। क्या होगा? विरियॉन, या फिर बात करें जो है लाइपोप्रोटीन की या फिर कोर की। बताइए साथियों क्या आंसर हो पाएगा? बताइए ज़रा क्या आंसर हो पाएगा? तो साथियों नोट करना है कि विषाणु को न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। क्या बच्चा? अभी मैंने आपको इसके पहले ही क्वेश्चन करवाया है। आपका विषाणु को न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। विषाणु एक क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? यह एक न्यूक्लिक जो है ओके न्यूक्लिक अम्ल होता है और यह सर जी प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। किससे सर जी? आपका प्रोटीन आवरण से घिरा होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। ओके चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विषाणुओं के उद्भव, विषाणु का उद्भव का सबसे नवीन दृष्टिकोण है। बताइए। विषाणुओं के जो है उद्भव का सबसे जो है नवीन दृष्टिकोण है। ये प्राथमिक रूप में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु द्वारा कोशिका भित्ति, राइबोसोम आदि को या आदि के खाने जाने में उदाहरण या कारण उत्पन्न होते हैं। ये कुछ जीवाणुओं से उत्पन्न, ये क्या है? ये कुछ जीवाणुओं से उत्पन्न हुए जिसमें केवल एक जो है केंद्रक न्यूक्लिक
जो विकसित हुआ है, या फिर ये जो है रूपांतरित प्लाज्मिड होते हैं जो कि वास्तविक पोषण के न्यूक्लिक अम्ल के जो है टुकड़े होते हैं। बताइए सभी बच्चा ध्यान रखना कि जिन भी साथियों ने आंसर इसका लगा पाया होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बच्चा ऑप्शन नंबर डी लगा पाया होगा, बिल्कुल सत्य है कि ये आपका रूपांतरित प्लाज्मिड होते हैं जो कि आपके वास्तविक पोषण के न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़े होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन लोगों ने करवा दिया है कि रेबीज विषाणु का वंशानुगत पदार्थ क्या है। रेबीज पदार्थ का वंशानुगत, ठीक है। तो देखिए आप सब बच्चा ध्यान रखेगा, जो आपका रेट्रो वायरस है, ठीक है, रेबीज का वायरस कौन सा होता है, तो आपका रेट्रो वायरस होता है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया कौन सा रेट्रो वायरस होता है, तो यह आपका SSRNA होगा, ठीक है बच्चा। क्या होगा, SSRNA होगा। एकक जिसे एकक रज्जुकी कहते हैं, क्या कहते हैं बता, एकक जो है रज्जुकी कहते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, आगे बढ़े, जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, बोला गया कि विषाणु का निर्जीव लक्षण है। क्या बोला बच्चा, विषाणु का निर्जीव लक्षण है केवल पोषक कोशिका में विभाजन करने की क्षमता, आपका पोषक में रोग उत्पन्न करने की क्षमता, उत्परिवर्तन करने की क्षमता, या फिर आपका क्रिस्टल बनाने की क्षमता। बताइए सर जी, विषाणु सजीवों व निर्जीवों में मध्य की आपका योजक कड़ी है और ये आपका निर्जीव समझे जाते हैं। कैसे सर जी, ये निर्जीव समझे जाते हैं और इसकी संरचना, इसकी जो है क्या निर्जीव के लक्षण क्या है कि ये क्रिस्टल बनाने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, यह क्रिस्टल बनाने में सक्षम होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रवेदार बने होते हैं, ये रवेदार होते हैं, क्या भी हम ध्यान रखना है। चलिए आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है साथियों। क्या करेंगे सर जी, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, चाहे कितना भी क्वेश्चन करना पड़े, सबको धुआं मचाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से रोगों का समूह विषाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विषाणु द्वारा होता है। मार्स आपका होगा, ठीक है, मॉप्स, या फिर होगा स्मॉल पॉक्स, या फिर आपका हर्पीज, या फिर इन्फ्लुएंजा। क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। तो मानव में विषाणु होने वाले जो रोग होते हैं, एड्स हो गया, ठीक है, जो मॉम्स हो गया, छोटी माता हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, रेबीज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं, तो विषाणु से होते हैं। तो हमें याद है, हमें नोट करना है। चलिए भाई साहब, एक बार मैं सारे के सारे रिविज़न करवा दूँ क्या आप लोगों को। चलिए बिल्कुल रिविज़न करवा ही देते हैं। तो बोलिएगा मेरे साथ कैसे कि पाइलिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, क्या बोलेंगे मेरे साथ दोहराएंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से सर जी, तो प्रोटोजोआ के नाम याद रखने आप। कौन सा, एक तो मलेरिया है, एक तो पायरिया है, एक तो सोने की बीमारी है, ठीक है, एक तो काला ज्वर है। किससे होते, एक तो पेचिस है। ये सारे के सारे आपके किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। क्या मेरे साथ जीवाणु भी नोट कर लीजिएगा, क्या सर जी, जीवाणु से होने वाले नोट कर लीजिएगा। तो जीवाणु बैक्टीरिया आपका टिटनेस है, हैजा है, हैजा दूषित जल हैजा, ठीक है। एक होता है आपका टिटिनेस, कौन सा, टिटिनेस, टिटनेस है, हैजा है, क्षय रोग है, टीबी है, ठीक है बच्चा, आपका निमोनिया है, प्लेग है। तो ये किसके द्वारा होते हैं, तो भाई साहब ये आपकी काली खांसी है, किसके द्वारा होते हैं, तो ये सब कुछ, ठीक है। काला जार अलग है, काली खांसी अलग है बच्चा। काली खांसी जिसे हम लोग काली मौत बोलते हैं, प्लेग, ठीक है, ये सब कुछ जीवाणुओं से होते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब आते हैं सर जी वायरस के। क्या सर जी, वायरस की बात करें तो एड्स है, डेंगू ज्वार है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, ट्रोकिया, ये आपका जो है रेबीज है। ये किसके कारण होते हैं बच्चा, ये आपके विषाणु के कारण होता है, वायरस, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पादपों में मौजिक जो है बनना, क्या है, पादपों में मौजिक बनना, पत्ती का जो है कुंचन और मुड़ा जाना, जो है पीला हो जाना, जो नसों का सफ़ेद हो जाना लक्षण है। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग या फिर जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, या फिर कवक जनित रोग। बताइए क्या आंसर हो पाएगा। अरे भाई साहब क्या आंसर हो पाएगा, पादपों में मौजे का बना, जो है पत्ती का मुड़ना और
फ्लेम जो है पीलापन व वेन जो है ये क्या हम लोगों ने विषाणु जनित रोग है क्या? चलिए मेरे साथ क्या आप लोग बता पाएंगे कि ये क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है सर जी। कैसा रोग है सर जी? विषाणु जनित रोग है। आते सर जी आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विषाणु डीएनए होता है? क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप विषाणु में डीएनए होता है? तंबाकू मौजिक विषाणु, आलू मौजिक विषाणु, तंबाकू मैजिक विषाणु, या फिर आपका होगा फूल गोभी का मौजिक विषाणु। क्या आप लोग बता पाएंगे कि आंसर क्या होगा सर जी? तो आपका द्विरज्जुक होता है ना, कुछ जो द्विरज्जुक होते हैं वह डीएनए भी होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या डीएनए कौन से कुछ जो रज्जुक होते हैं वह डीएनए होते हैं। और ये पादप विषाणु में एक जो है फूल गोभी, कौन सी गोभी सर जी? फूल गोभी मौजिक विषाणु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई साहब राइट आंसर किसके साथ होगा? राइट आंसर के साथ हम जाने वाले हैं और वो भी जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सर जी डी के साथ, डी के साथ। जीवाणु भोगी होते हैं, भोगी नहीं बच्चा, भोजी, ठीक है। जीवाणु भोजी होते हैं जीवाणु जो कि आपके विषाणु पर जो है आक्रमण करते हैं, विषाणु जो कि जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, या फिर आपका स्वतंत्र जीवाणु, या फिर होगा आपका स्वतंत्र जीवाणु स्वतंत्र जीव विषाणु, या फिर स्वतंत्र जो है जीव जीवाणु। बताइए आपका जो है आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है और सारा बच्चा क्या सही आंसर बता पाएगा कि जीवाणु भोजी एक विषाणु ही होते हैं, वायरस ही होते हैं। क्या बच्चा? यह एक वायरस ही होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, जो विषाणु संक्रमण करते हैं और उनके अंदर क्या करते हैं, प्रतिकृति करते हैं। बच्चा जो स्वतंत्र, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी की विषाणु जो कि विषाणु पर आक्रमण करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है? बी सत्य है। क्या आप लोगों ने यही आंसर लगाया क्या? साथियों थम्सअप करके बताइएगा मुझे, क्या आपको सेशन में कुछ सीखने को मिल रहा है? चलिए, और भी ये भी ध्यान रखना है कि जो जीवाणु भोजी होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? यह प्रोटीन के बने होते हैं। किसके माँ साहब? प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक नया संक्रामक या आपका एक नया संक्रामक कवक जो कि विषाणु से छोटा होता है। बताइए आपका जो है प्रियन, या फिर आपका जो होगा वायराइड, या फिर आपका विषाणु, या फिर होगा आपका क्या सर जी? माइकोप्लाज्मा। बताइए। ओके, तो जो आपका वायराइड है, वायराइड जो है TO जो है डाइन द्वारा 1971 कहाँ सर जी? 1971 एक जो है नए संक्रमणकारों के रूप में खोजे गए हैं, जो कि आपके विषाणु के छोटे जो है क्या होते हैं, ये छोटे विषाणु होते हैं। तो क्या आप लोग आंसर लगा पा रहे हैं? क्या बच्चा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने दिया है, क्या सत्य आंसर दिया सर जी कि वायराइड्स जो है इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सत्य आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आते हैं मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की गलत कथन का हमें चूज करना है। क्या करना है बच्चा? गलत हमें ध्यान देना है। तो सभी कथन क्या है? चलिए गलत कथन कौन सा है यह बताना है। ओके, देखिए वायराइड्स जो कि क्या बोला है, पहले ऑप्शंस में बोला गया है कि वायराइड्स जो है, वायरस की खोज DJ इवानोव्स्की ने किया था। बहुत ही बढ़िया बच्चा, ये तो पता है हमें कि जो है, ठीक है, इसकी खोज, ठीक है, ये क्या है, इसने जो है 1971 में, ठीक है, वायराइड्स मतलब वायरस की बात करें तो सबसे पहले खोजा था 1971 में, ठीक है। बात करें WM स्टेनली ने दिया था कि विषाणु को क्रिस्टल में बदला जा सकता है। बिल्कुल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ओके, देखिए मेरे बात सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शंस क्या है आपके? सत्य है। क्या सर जी? ये चारों ऑप्शंस क्या है? सत्य है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई होना चाहिए, उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं। समझ गए आप लोग? और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा गया है।
अब क्या आंसर लगा पाते हैं? तो अब देखिएगा इसमें आपको बोनस अंक मिला था, ठीक है ना। नोट करिएगा, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है। बोला गया है कि वायरेट्स होते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है कि वायरेट्स होते हैं। तो वायरेट्स की बात करें, एक जो है वायरेट्स में एक लंबी आरएनए, क्या सर जी, एक लंबी आरएनए होती है जो होती है क्या, आपके सी में जो दिया है, क्या है ये प्रोटीन का आवरण, जो आपको एस आरएनए जो होता है, क्या सर जी, जो एस आरएनए होता है यह प्रोटीन आवरण में क्या होता है, आच्छिद होता है। मतलब आपका सी आंसर सत्य हुआ। क्या होगा साथियों, सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, यह आप लोगों ने ध्यान रखा होगा। आते हैं मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या बोला है, क्या आप लोग बता पाएंगे? क्या साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ बता पाएंगे कि लाइकेन में कवक की जो है उपयोगिता है? क्या बोला भाई साहब, बोला है कि लाइकेन में कवक की उपयोगिता है भोजन, आश्रय, खनिज जो है अवशोषण या उपरोक्त सभी, और जो है एवर सी होगा, उपरोक्त सभी नहीं। तो कवक जो है जल को अवशोषित करके शैवाल से क्या है, शैवाल को बचाता है। समझ गए ना आप लोग? तो क्या होगा, भोजन और दूसरा आपका खनिज आवरण। लाइकेन में कवक की उपयोगिता आपको पता है कि कवक और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन है? तो आपका लाइकेन ही होता है। क्या होता है? लाइकेन ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाइकेन में शैवाल की उपस्थिति है, कवक के भोजन, आश्रय, खनिज अवशोषण या फिर सुरक्षा। तो अभी ही ऊपर वाला क्वेश्चन सिमिलर, सेकंड क्वेश्चन खनिज अवशोषण, क्या आंसर होगा बच्चा? या फिर कवक के लिए भोजन, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइकेन में शैवाल, ठीक है, कवक तो बता चुका है आप लोग, अब आपसे शैवाल पूछा है तो कवक के लिए भोजन, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। समझ गए? थोड़ा चीज़ों को समझिए। शैवाल या आप साइनो आपका बैक्टीरियल, या तो शैवाल बोलिए या फिर आपका साइनो बैक्टीरियल बोले, एक ही बात है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें क्या है, एक ही है। तो आप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण होती है, और यह जो है हरे वर्णक जब पर्णहरिम होते हैं, क्या होते हैं, यह आपके पर्णहरिम ही होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए सर जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ। क्या बोला है कि पर्यावरण की बात कर रहा है कि पर्यावरण में आपका SO2 गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण का सबसे प्रयुक्त निर्देशक जो है निम्न में से कौन सा है? लाइकेन, बिल्कुल ये तो आपको पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई बच्चा गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लाइकेन जो होता है, क्या सर जी, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण आपका विशिष्टता सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण के सदैव जो है सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है, ठीक है ना बच्चा, क्या है, ए करेक्ट है। आगे देखिएगा, बोला है कि निम्न में क्या है, निम्न में से कौन सा जो है नग्न चट्टानों पर दिखाई देने वाली अग्रगामी जीव है? बताइएगा, आपका होगा लिवरवर्ट या फिर आपको मांस, हरे शैवाल या फिर लाइकेन होगा? बताइए मेरे साथियों, क्या आंसर हो सकता है? ओके, जी हाँ, बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आपने लिवरवर्ट लगाया क्या? क्या सर जी आपने ऑप्शन लिवरवर्ट लगाया क्या? ऑप्शन नंबर जो है ए गलत है बच्चा। ओके, लिवरवर्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लाइकेन ही होगा, ठीक है। लिवरवर्ट मैंने बता चुका था, बट ये नहीं, आपका लाइकेन ही होगा, ठीक है बच्चा, नोट सही कर लीजिए, लाइकेन इज राइट आंसर। तो प्रथम अनुकरण में चट्टानों पर लाइकेन अम्ल स्रावित होता है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। फिर चलिए एक बार सारे साथी थम्स अप कर दीजिएगा मुझे, और सेशन भी आपको खूब ही पसंद आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार, आज तो भाई साहब 50+ ही क्वेश्चन करने का टारगेट ही हमने बना लिया है। कितना? तो देखिए, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव संबंधित है। बताइए सभी बच्चा क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा कि सर जी प्रोटिस्टा, क्या सर जी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा सभी एक कोशिकीय पादप जंतुओं का समूह होता है? क्या सर जी ऑप्शन नंबर बी हमने लगाया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ओके, ठीक है, मेरे साथ आप सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा।
एक जो है एक दिन पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वह क्वेश्चन जो है गलत हो चुका था, उसे आप लोग राइट कर दीजिएगा। जो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक्स बताया था, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने प्रोकैरियोटिक बताया था, वो गलत था, आपका यूकैरियोटिक्स सही है, समझ गए ना। चलिए वो क्वेश्चन 2 दिन पहले वाली क्लास में था, आज मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो जो आप लोग देखें तो आपका प्रोटिस्टा नहीं होगा, तो प्रो फॉर प्रोटिस्टा गलत है, ठीक है। क्या होगा, यूकैरियोटिक्स होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सर जी क्या है, नग्न जो है कोशिका द्रव बहुकोशिकीय मतोपजीवी लक्षण होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या आपका औपांग कवक होते हैं। तो ये आप सभी को बताना है। क्या मेरे साथ आप लोग सभी बच्चा सही बता पाएगा? क्या हमने जो है औपांग कवक मृतोपजीवी, क्या सर जी, औपांग कवक मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं जो कि मृत पत्तियों के सहारे से चलते हैं। ये आपके कार्बनिक होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। मेरे साथ आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है कि विषाणु और वायरस के मध्य अंतर क्या होता है। विषाणु और वायरस के में अंतर क्या होता है? देखिए, वायरस में प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होते हैं लेकिन विषाणु में उपस्थित होते हैं। आगे देखिएगा, चलिए विषाणु में कम जो है आणविक भार वाले आरएनए उपस्थित होते हैं लेकिन वायरस में अनुपस्थित होते हैं। विकल्प ए और बी दोनों ही सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भाई साहब, जिन भी साथियों ने लगाए हैं कि वायरस में प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है लेकिन विषाणु में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। क्या मान साहब, ए आंसर बिल्कुल सत्य है। आगे देखिएगा, विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन जब पोषक कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तब जो है यह स्वयं ही क्या होते हैं, मतलब स्वतः ही या स्वयं ही जो है प्रतिकृति जब बच्चा प्रतिकृति करते हैं और नीचे दिए गए जगत में विषाणु किस जगत से संबंधित होता है, यह भी आप लोगों को बताना है, यह भी आप लोगों को बताना है। तो क्या आपने जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ये तो कोई भी जगह से संबंधित नहीं होते, ठीक है ना। ये तो सर जी कोई भी जगह से संबंधित होते हैं। तो आपको पता है कि विटेकर ने कितने जगत दिया है हमारे पास? 5 जगत दिया है। 5 जगत वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किसी ने विटेकर ने दिया है, और ये अकोशिकीय होते हैं, ठीक है ना बच्चा। कैसे होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए, उच्च पादपों के मूल और कवकों के मध्य संबंध क्या होता है? उच्च पादपों और जो है क्या आपके उच्च पादपों और मूल कवकों के मध्य संबंध जो होता है, क्या आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है यह कवक और उच्च जो है वर्णिक पादपों जैसे कि अनावर्ती बीज, आवृत्ति बीज, जड़ों में साथ जो है सहजीवी संबंध बनाता है। क्या सर जी? ये सहजीवी संबंध बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 5 जगह किसने दिया था? विटेकर ने दिया था, तो पता है आप लोग को। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया था। जीव जो कि जो है लवणीय क्षेत्र में होते हैं क्या कहलाते हैं? मेंथोनोजन्स, या फिर आपका हेलो जो है फिल्स, या फिर आपका जो है हेलियोफिल्स, या फिर आपका थर्मो एसिडोफिल्स। क्या होगा बच्चा बताइए, क्या आंसर हो सकता है? कितना बच्चा आंसर कर पाएगा? क्या हेलिडोफिल्स जो है एक जीव होते हैं? क्या हम लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया? क्या हेलिडोफिल्स, ठीक है ना बच्चा। क्या होगा? ए राइट आंसर करेक्ट होगा। देखिए, एंटेजियम वाइव आपका फ्लूइड में किसके द्वारा उत्पादित किया गया है? तो इसमें वैज्ञानिक का नाम ही आपको बताना है। क्या करना है? वैज्ञानिक का नाम ही बताना है। क्या होगा आपका जो है MW बेजरिंग। क्या होगा? MW बेजरिंग, तो ये ध्यान रखना है। ओके साथियों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विकेंद्रक अवस्था बनती है जब क्या होता है? क्या बोला है? द्विकेंद्रक अवस्था बनती है जब क्या होता है? द्विकेंद्रक अवस्था एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिए, द्विकेंद्रक कोशिका जो कोशिका है तुरंत संलयित नहीं होती है। क्या होती है? तुरंत जो है संलीनित नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। और इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। कितने? इसमें 2 केंद्रक जो है उपस्थित होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं बच्चा कि आपका जो है माइक्रोबायोज
ठीक है, क्या है माइकोबायोन जो है, और आपका फाइकोबायोन मतलब आपका जो है कवक और शैवाल की बात कर रहे हैं। मध्य होता है तो बच्चा लाइकेन होता है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आजकल एग्जामिनर ने आप लोग को पहचानना सीख चुका है कि बच्चा कैसा करता है, याद ही कर लेता है, तो क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, ये ध्यान रखना। आपसे बोला गया कि कवक के जो है लैंगिक चक्र के लिए घटकों का सही क्रम कौन सा है, ये हमें बताना है। घटकों का सही क्रम आपको बताना है, बताइए। तो देखिए, जीव द्रव्य होगा, संलयन आपका केंद्रक संलयन और अर्धसूत्रीय विभाजन, जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल सत्य होगा, ये बिल्कुल सत्य होगा। साथियों, एक क्वेश्चन आपके समक्ष है कि ठीक है, जो है फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं। ये देखिए ऑप्शंस देखिएगा आप लोग, तो आपको बताना है फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या सेकंड या फोर्थ सही है, क्या सही है। अब देख पाऊँ मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। और आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। और क्या बताएंगे, और जो है क्या बता पाएंगे। चलिए, कुछ नहीं हो गया और क्या। चलिए, जो भी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। प्रतिदिन आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं, बच्चा मेहनत करिएगा। इस बार सिलेक्शन चाहिए और इस बार अधिक से अधिक संख्या में सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन तो होंगे बट अधिक से अधिक संख्या में मुझे सिलेक्शन चाहिए। चलिए, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। मिलते ही जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।